हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं एक्स आर्मी अचिंता हजरा फ्रॉम कोलकाता। और आज का सब्जेक्ट है रिफ्लेक्शन। और इस कंपोजिशन के जरिए हम और भी कई सारी बातें कवर करेंगे, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड, डेप्थ, वैल्यू, कंपोजिशन किस तरह से हम सजाते हैं, फोकल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट कहाँ आते हैं। और ये कंप्लीट पेंटिंग है, इसका वीडियो अभी अभी हम देखेंगे, अभी देखेंगे हम। और चलिए चलते चलते फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बीच में हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन के बारे में। और जो मैं आज सेशन में कवर करूँगा रिफ्लेक्शन को लेकर के थोड़ा इस तरह से। तो चलिए बने रहिए, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। और इस तरह से ड्राइंग को हल्के हाथों में करना ज़रूरी है। और क्योंकि वाटर कलर में एक ट्रांसपेरेंट बना रखना होता है, स्वच्छता बना के रखने के लिए हमें इस तरह से पेंसिल्स हल्के लाइन में करना चाहिए और किए जाते हैं। और जो मैं आर्ट मटेरियल्स यूज़ करूँगा उसके बारे में मैं लास्ट में रिव्यू में दिखाऊंगा। और जो कलर यूज़ होगा वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा क्या क्या कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और रिफ्लेक्शन ऐसा चीज़ है कि आपके पेंटिंग को थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने में मदद करता है। लाइट एंड शेडो आपको मदद करता है, आपको 3D लुक देने में थोड़ा आसान हो जाता है कंपोजिशन को निखारने के लिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि इस तरह से जब रिफ्लेक्शन या लाइट एंड शेडोज़ और डेप्थ खूब सारे हमें देखने को मिलता है। ओके, इसके चलते मैं एक बातचीत करूँगा कि रूल ऑफ थर्ड क्या है, फोकल पॉइंट क्या है। ओके, जैसे हम अगर कहते हैं रूल ऑफ थर्ड, एक सेकंड। ओके, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड के अंदर हम सभी जानते हैं कि अगर पेपर जो हमारा पेपर है उसे अगर दो वर्टिकल और दो हॉरिजेंटल लाइन के जरिए अगर हम कवर करते, तो जो पॉइंट हमें जोड़ता है उसे हम गोल्डन पॉइंट कहते हैं। और ये रूल ऑफ थर्ड, इसे हम रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं। और इन लाइन को हम गोल्डन लाइन कहते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, जो भी कंपोजिशन के अंदर अगर आपके फोकल एरिया जो आप हाईलाइट करना चाहते ज़्यादा, उसे अगर उस रूल ऑफ थर्ड के जरिए आप रखते हैं तो आपका कंपोजिशन बेहद सुंदर होता है। तो ये मेरा कंप्लीट पेंटिंग है। और देखिए ये रूल ऑफ इसी साइज का एक मैंने आपको दिखाने के लिए जो लाइन है, दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने बनाया उसी पेपर के साइज में। और देखा जा रहा है जो मेरे सब्जेक्ट है कि इसी गोल्डन लाइन पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो देखने में सुंदर आएगा, क्योंकि ये जो दोनों लाइनें हमारे आंखें देखना पसंद करते हैं। और ख़ास करके इन लाइन जहाँ पे मिलता है, ये जो चार पॉइंट बनता है उसे गोल्डन पॉइंट कहते हैं। उसी पॉइंट पे अगर आपके फोकल पॉइंट आ जाता है, फोकल मतलब आप जिसको हाईलाइट करना चाहते हो, जो चीज़ आपको वहाँ पे खूबसूरत लग रहा है उसे आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो वो क्या होता है, उस अगर उस एरिया में आप डालते हो, इस एरिया में आपके अगर फोकल एरिया है, फोकल सब्जेक्ट है, फोकल पॉइंट है, तो और बेहद खूबसूरत होता है। तो ये देखिए मेरा इस पॉइंट पे मेरा फोकल एरिया है जिसे मैं निखारना चाह रहा था कि उस बोर्ड को एकदम क्या है कंपोजिशन के अंदर जैसे ही आपकी आंखें जाता है, तो आपको जो चीज़ पहला अटैक करता है वही आपके फोकल है।
फोकल पॉइंट है, फोकल एरिया वही है। और इसी तरह ड्राइंग को कंप्लीट करना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अभी कलर की ओर। और यहाँ पे मेरा ड्राइंग कंप्लीट है और कलर को करेंगे। ओके। कलर के लिए यहाँ पे नहीं, पूरा रख देता हूँ मैं थोड़ा सा। कलर जो है मैं मिजेलो मिशन गोल्ड यूज़ कर रहा हूँ। और पेपर है सौंदर्स का, सौंदर्स वाटर फ्रॉड पेपर है। और 300 जीएसएम पेपर है। और कलर, इस कलर है कोबाल्ट ब्लू एंड अल्टरमेरिन डीप। और ये जो ब्रश है मॉप ब्रश है। मॉप ब्रश जो है आर्ट एसेंशियल्स नंबर 2। तो रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक हमने अपने बोर्ड को सजाया है। और ये फास्ट फास्ट स्टार्ट हो गया। जैसे कि कंपोजिशन जो नीचे कॉर्नर पे आपके कंपोजिशन है, कंपोजिशन को अगर अच्छी तरह हम फॉलो करते तो बोर्ड के जो ऊपरी हिस्सा में क्या ज़्यादा लाइट एरिया है। और जो नीचे और आसमान में स्केल थोड़ा सा आप है, जिसे हम वैल्यू कह रहे थे कि कलर वैल्यू। यहाँ पे टार्कोइस को ऐड किया गया थोड़ा ग्रीन स्टोन लाने के लिए पानी के ऊपर। ये एक एक्सीडेंट मीडियम है, इसे हमें बचना है हर वक्त। और आपके पेंटिंग में वो एंजॉय होना चाहिए। होता है कि ख़राब होना होता है, ख़राब होके भी कई बार अच्छा बनता है। और इससे मेन तो हमें ये चीज़ देखना होता है, एकदम बिना डरे एकदम आपको यूज़ करना है। और थोड़ा कलर को चलने देना है, मतलब पानी के ज़रिए उसे स्प्रेड करने देना है। थोड़ा सा स्केल अप किया मैंने अल्टरनेट डीप के साथ। और अभी यहाँ पे गीला है। और पानी के अंदर जो आप लहरें बनाते हैं उस समय उस लहरे में इस तरह से लहर को दिखाने के लिए आप गीले गीले पे आप इस तरह से स्ट्रोक्स देंगे। सूखने के बाद वो इफेक्ट आएगा कि पानी का जो लहर। आसमान में भी थोड़ा सा मुझे दिख रहा है काफ़ी अनबन है। तो मैं और एक बार कोबाल्ट ब्लू का टच लिया। यहाँ पे मैंने इंडिगो ऐड किया। और ये जो बोट के ऊपरी पार्ट में थोड़ा सा डार्क एरिया है। हाँ, हो सकता है कुछ दूर पेड़ है, हो सकता है कुछ घर है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके ज़रिए क्या होगा, हमारे ये जो बोट है, जो वाइट बोट है वो और निखरेगा, उभर के आएगा। यहाँ पे एक बिल्डिंग सा क्रिएट करने के लिए मैं बंसियाना का यूज़ लिया है। और ये सारे वाइट इन वाइट पे चल रहा है। ओके। तो देखना है कि आपको कितना कलर यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप कलर ऐड करना है। और वाटर कलर क्या होता है, कुछ देर काम करने के बाद हमें रुकना भी है, नहीं तो पैचेस आने लगता है। तो वो पेपर के इंटेंसिटी को समझना है कि कब तक वो ऑब्जर्व कर रहा है कलर को। कुछ देर बाद ये छोड़ने लगेगा, मतलब स्प्रेड कराने लगेगा, तब इसे रुकना है उस समय।
फिर पूरा ड्राई करना होता है, फिर अगला स्टेप आप कर सकते हैं। पानी में हलचल दिखाने के लिए इस तरह से कहीं कहीं गैप में कलर को ऐड किया जा रहा है। और ये जो मेरे हाथ में ब्रश है, छोटा सा मॉप ब्रश है, जो कि आर्ट एसेंशियल का। ओके। ये पहले मैंने रिकॉर्ड किया है और 5 पार्ट में रिकॉर्ड हुआ था, इसका तीसरा चल रहा है। और अभी मैं आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा ठीक रहता है। और यहाँ पे वायलेट कलर को यूज़ किया, जैसे मॉप कलर है हमारे पास। मॉप कलर को थोड़ा सा राइट साइड में यूज़ किया, थोड़ा सा रोशनी जो बाएं ओर से है। रिफ्लेक्शन में हमें इस तरह से मिलता है, स्टिल वाटर, एक चलमन वाटर जो चलता है। तो इस तरह से जो पानी होता है, अलग अलग आपके लहरें, अलग अलग पानी का वो कलर, ये सब आपको जो रिफ्लेक्शन में इफेक्ट डालता है। अलग अलग पानी का कलर के साथ आपके रिफ्लेक्शन में कलर में भी अंतर हो जाता है। इंडिगो। और ये बैम्बू ब्रश है, नंबर है 007। जितना छोटा छोटा काम है उतना ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। और अच्छी तरह रेफरेंस को हम फॉलो करते हैं तो वो सारे कलर, कलर टोन हमें दिखता है। कोबल ब्लू। और जहाँ हाईलाइट है वो पेपर वाइट इस तरह से हम स्टार्टिंग में ही छोड़ा है। और उसे छोड़ने से क्या खूबसूरत लाइट इफेक्ट हम पकड़ के रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिगो और बंसियाना के साथ टच किया है। फर्स्ट वॉश और सेकंड वॉश हम इस तरह से कलर को अप्लाई करते हैं कि हमारा लास्ट में उसे क्या कलर देंगे, किस तरह से उसे निकालेंगे, उसका प्लानिंग अभी होता है फर्स्ट वॉश और सेकंड वॉश में, कि कलर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो करें कि फाइनली आप जब डार्क जहाँ आप प्लेस करेंगे वो आपके लाइट एरियाज ठीक से निकल के आए। जैसे कि मैं बता रहा था, पानी कलर को खेलने देना है इस तरह से। वाटर कलर अगर आप सूखा सूखा चलाते हैं तो वो हार्ड होने लगता है, ओपेक बनने का चांसेस है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, स्वच्छता
ऐसे सॉफ्टनेस नहीं रहेगा। तो पानी का मात्रा सही सही चलना चाहिए। आपको चाहिए हल्का कलर लेके बार बार आप यूज़ करें, 2 4 लेयर, 6 लेयर, 10 लेयर, 12 लेयर तक आप यूज़ कर सकते हैं। बट एकदम से डार्क कलर को सूखा सूखा जैसे एक्रिलिक और ऑयल में हम करते हैं, इस तरह से ना करें। और ऊपरी पार्ट में बोर्ड पे मैंने ब्लू और वायलेट की कलर मैंने यूज़ किया, और नीचे आते आते थोड़ा टारकोइस को लिया। टारकोइस के अंदर थोड़ा ग्रीन टोन है, तो हमें ग्रीनिश थोड़ा सा जो रिफ्लेक्शन में ग्रीन कलर बन रहा है, तो वो कलर आए इसलिए। इस तरह से पोर्ट में बहुत सारे बोट है, बहुत एक्टिविटीज़ रहते हैं, क्राउड रहते हैं, तो उसे आप इस तरह से स्ट्रोक्स यूज़ करना है कि लगे बहुत कुछ है जबकि कुछ नहीं होते हैं। बाय द वे, मुझसे संपर्क करने के लिए जो नीचे मेरा वेबसाइट, इंस्टाग्राम एंड कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके भी कभी भी आप कुछ भी चीज़ मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम रहा कि आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो मैंने कलर यूज़ किया था उससे गीला हुआ, और गीले के ऊपर मैंने वो ये डार्क कलर को प्लेस कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ डार्क वो स्प्रेड करके आपस में मर्ज भी होगा, और अलगपन सूखापन वो नहीं आएगा, मर्ज होके एक अच्छा खूबसूरत सा इफेक्ट आएगा। और ये डार्क को ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। बहुत ज़्यादा होने से भी आपके जो लाइट कलर आपने रखा है उसके ऊपर आ जाता है, और फिर आने के बाद आपके पेंटिंग को ख़राब कर सकता है। तो थोड़ा कंट्रोल करना है और देखना है टाइमिंग। वाटर कलर के अंदर टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, कितने गीला है कि मैं ये कलर दे रहा हूँ और कितना स्प्रेड करेगा। वही वही सारे हम उस पे ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि कितने देर में क्या कलर स्प्रेड करेगा, कितना सूखने के बाद कलर बना रहेगा। और ये सारे कलर आपके रेफरेंस से मिल जाता है अगर अच्छी तरह हम फॉलो करते हैं। और ये जो पानी है, काफ़ी पानी में हलचल है, तो जिस तरह से रिफ्लेक्शन आपके एकदम नीट एंड क्लीन नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा इस तरह से बहता हुआ आएगा। तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में मैंने वो कलर ऐड करता आया, फिर उसके बाद ये बोट का जो छाया है कुछ इस तरह से यूज़ किया। बट यहाँ पे जब हम कलर यूज़ करते हैं, बहुत सारे पानी होता है और कलर कम होता है, ये तभी ये सॉफ्ट बना रहता है, मर्ज होता है। इस तरह से 300 वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे इसी नाम पे है, अचिंतो हजरा नाम पे है।
तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं, हो सकता है आपको काम आए। रेफरेंस के चलते थोड़ा-सा जो हमें टोन और दिख रहा है उसे हम ऐड कर रहे हैं। मेन 2-4 कलर ही है इसके अंदर। जैसे कि कोबाल्ट ब्लू, इंडिगो, पेंस ग्रे, ऑरेंज, बांसियाना। ऑरेंज कम ही है, बांसियाना है, और टारकोइश है, अल्टमेट डीप। ये सारे कलर इसमें शामिल है। और यहाँ पे घर है, घर के वन साइड में लाइट रखूँगा, वन साइड डार्क करूँगा। और ये डार्क जो है मेरे जो बैकग्राउंड में, सॉरी, मेरे सामने जो बोट है उनको निखारने के काम मदद करेगा। कलर को बहुत ज़्यादा डार्क या उज्जवल कलर नहीं तक दे सकते, क्योंकि वो दूर है। और दूरी, जैसे डेप्थ हम बात करते हैं, डेप्थ, तो वो दूरी बना के रखने के लिए, डेप्थ महसूस करने के लिए बहुत उज्जवल कलर नहीं यूज़ कर सकते हम। बहुत ब्राइट सा कलर हम यूज़ नहीं कर सकते, कलर थोड़ा डल होगा। इस तरह से सोच विचार रखना है। जैसे कि मैं बताया था, बोट के बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर को मैं इस तरह से भर दूंगा, ऐसा महसूस होगा घर है, बिल्डिंग्स है, कुछ है, बहुत सारे बोट्स होंगे, पेड़ होंगे। इस तरह से करने से क्या होगा, जो मेरा बोट है वो उभर के आएगा। और कलर में थोड़ा वेरिएशन लाया कि बंसियाना, थोड़ा इंडिगो, तो आपस में कलर थोड़ा सा मिक्स होकर बड़ा सुंदर सा इफेक्ट आने लग रहा है। ये पोल वगैरह जब बनाते हैं आप रिगर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। रिगर ब्रश लंबे और पतले होते, ज़्यादा वाटर कैरी कैरी करता है, और जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली उसमें आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हैं। बट ये छोटा सा लाइन था तो मैं इसी ब्रश के ज़रिए कर दिया। अदरवाइज आप रिगर ब्रश के ज़रिए कर सकते हैं। और ये जो कलर साहब मैंने यूज़ किया है, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जैसे डार्क और ज़्यादा होगा, क्या होगा, ये हमारे सामने आ जाएगा, वो दूरी, वो डेप्थ, वो स्केल महसूस नहीं होगा, जिसके कारण अभी स्प्रे के जरिए हम उसे मर्ज कर रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, स्काई लाइन को। और ये जो स्प्रे है 5 ml का है, छोटा सा है, और काफ़ी कंट्रोल, ज़्यादा पानी नहीं, बहुत मिनिमम पानी स्प्रे करता है। आप चाहे तो ब्रश के जरिए भी आप मर्ज कर सकते हो उस एरिया में। तो इससे क्या होगा, देखिए, जो मर्ज हो जाता है, ऐसा महसूस हो सकता है कि बहुत दूर तक वो, मतलब दूरी, डेप्थ बन जाता है। तो एक कंपोजिशन के अंदर हम लाइट एंड शेडोज, रिफ्लेक्शन, डेप्थ, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे सीख पा रहे हैं। और रेफरेंस को देखते हुए मुझे लगा कि थोड़ा सा और डार्क चाहिए कि इसके रिफ्लेक्शन पे, तो थोड़ा सा स्केल को अप किया जा रहा है ज़रूरत के हिसाब से। ये हमें फॉलो करना होता है कि क्या
कलर यूज़ करने से और बेहतर हो सकता है। कई बार करते करते ख़राब भी होता है, बट उस ख़राब से ही तो हम सीखते हैं कि आगे और अच्छा कैसा हो सकता है और क्या और होने वाला है। अगर कोई भी मिरर शीशा इस तरह से हमें दिखता है, ना तो सिर्फ वो एक लाइट ऊपर आसमान का गिरता है, ना ही कुछ एक डार्क कलर होता है। उसके अंदर 3 लेयर कलर रहता है, एक हाइलाइट, एक कलर, एक डार्क। मिनिमम 3 लेयर का कलर आप रखना है आपको, जिससे उस वहाँ पे भी आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट आए। अभी छोटे-छोटे चीज़ों को बना के थोड़ा सजाना होता है कंपोज़िशन को। मेन हमने यहाँ पे देखा रिफ्लेक्शन को कैसे मर्ज करके करना है और पानी के ऊपर, और कलर रेफरेंस से लेना है, अपने मन से नहीं करेंगे। रेफरेंस हमें हर वक्त दिखाता है, बताता है कि क्या कलर है। और छाया भी वैसे ही है कि जिसके ऊपर छाया आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा कलर है। जैसे कोई येलो दीवार के ऊपर जो छाया आएगा, वाइट दीवार के ऊपर छाया, दोनों सेम नहीं हो सकता है। थोड़ा असर उसके लाइट भी करता है कि किस कलर का लाइट सोर्स पास हो रहा है, जिससे उसका छाया बन रहा है। तो ये जो साइट में जो भी पार्ट है उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, क्या है क्या नहीं है, बस इतना फीलिंग देना है कि बहुत कुछ है। और मेरा जो फोकल पॉइंट, जैसे कि मैं पहले बताया था, जो मेरा फोकल एरिया है, फोकल पॉइंट है, वो अच्छी तरह संभाला होगा। जिस तरह से पिक्चर के अंदर हीरो एक होता है, उसी तरह यहाँ पे हीरो को एकदम ठीक से सजा के रखना होगा। और जो भी शीशा है, मिरर है, इस तरह से इसमें जैसे कि 3 कलर का स्टेप होगा, तो वही किया जा रहा है। कुछ कुछ एरिया को हम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सुंदर लगे। कुछ कुछ एरिया हम रैंडमली किया है। और बेस्ट तरीका होता है कि हम अगर आउटडोर प्लेन एयर में जाके हम काम करते, वो सबसे अच्छा होता है हमें अपने काम के ऊपर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। जिस तरह से मैं बताया, तीनों कलर होगा सीन शीशे के अंदर, तो वो बाएं से दाएं और पूरा वो चीज़ दिख रहा है। छोटे छोटे रस्सा पोल एक्टिविटीज़ होते हैं।
और अभी देखिए जो बाएं से थोड़ा डार्क कलर के आने से ये बोर्ड निखर गया। इस तरह से एक दूसरे के साथ वो अ, यही कार्रवाई करना है कि ये कैसे निकलेगा कि बैकग्राउंड में ऐसा कुछ कलर यूज़ करूँ। और इस तरह से नहीं होना चाहिए कि लगे इसको निकालने के लिए ये कलर यूज़ किया गया। तो थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए, महसूस नहीं होना चाहिए कि हाँ ये जानबूझ के किया गया ये। वहाँ पे कलर उस सब्जेक्ट के ऊपर जैसा कलर है उससे आप यूज़ करना है। जैसे बैकग्राउंड में मैंने किया है, थोड़ा किया तो जानबूझ के है, बट इस तरह से यूज़ किया बैकग्राउंड को कि महसूस नहीं हो रहा है कि इस बोर्ड को निकालने के लिए हमने बैकग्राउंड में यूज़ किया। कुछ और एक्टिविटीज़ हम इस तरह से दे सकते हैं। कुछ रेफरेंस से मिल जाता है, कुछ अपने मन से भी कहीं ना कहीं आप प्लेस कर सकते हैं ये सारी चीज़। जैसे कि रेफरेंस में थोड़ा स्किल आप है, तो इसके वजह से कलर को थोड़ा और डार्क किया जा रहा है, तभी तो वो ऊपर का लाइट का असर अच्छा दिखेगा हमें। और एक बार स्केल को ऑफ किया गया है। तो ये चीज़ क्या एक बार में नहीं करना है, एक बार में करने से ये हार्ड हो जाएगा एक बार में करने से। और हर बार पानी का असर रहना चाहिए, नहीं तो वो काफ़ी ऑपेक सा दिखने लगेगा, हार्ड हो जाएगा। पानी में स्प्रेड करके जो कलर लगता है पेपर के ऊपर, उसका मज़ा कुछ अच्छा रहता है, काफ़ी सॉफ्ट बना रहता है वो। धीरे धीरे मैं स्केल को ऑफ किया, टोन को बढ़ाया, और इसे इंडिगो, पेंस ग्रे और टारकोइश के जरिए हमने स्केल को ऑफ किया। और जिससे अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा फोकल पॉइंट जो मेरा बोट है, जो बाएं से सेकंड वाला, वो निखर के आ रहा है। और ध्यान में रखना है कि अगर फोकल पॉइंट हमारा जो भी है, बाकी सब्जेक्ट को अच्छा नहीं बनाना नहीं है, थोड़ा सा फोकस कम रखना है, डिटेलमेंट कम रखना है। इसका मतलब ये नहीं है हमें ड्राइंग को ख़राब करना है, ड्राइंग अच्छा ही रखना होता है। और इस तरह से
और इस वक्त जो मेरा पेंटिंग है 35 to 40 डिग्री पे है, यहाँ एंगल पे, ताकि जो भी स्प्रेड करके नीचे की ओर आने का कारण यही है कि मेरा ये जो बोर्ड है एंगल पे है, 35 to 40 डिग्री पे है। तकरीबन कंपोजिशन कंप्लीट, और थोड़ा सा गोल गोल बनाना है। ये वीडियोस रिकॉर्डेड है, बट मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे है, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइट सोर्स बाएं से है, जिसके कारण हमारा जो वहाँ पे ट्यूब है उसके ऊपर भी उसी तरह से अभी छाया वाया कुछ थोड़ा सा बनाने से 3D इफेक्ट आने लगता है। छोटा से छोटा चीज़ होता है कि वो असर करता है 3D इफेक्ट लाने के लिए। ये पेपर स्मॉल साइज है, पेपर का साइज है 12x5, 7.5 इंच, 12x7.5 इंच। और यहाँ पे बाकी है कुछ कुछ रोप वगैरह, वाइट रोप। और जब भी हम वीडियोस को देखते हैं, किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा लास्ट 15 मिनट 10 मिनट जरूर देखें, उसके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन किया जाता है, बहुत कुछ चेंजमेंट आता है उस 15 मिनट के अंदर, तो वो ज़रूर देखना चाहिए। और अभी तकरीबन कंप्लीट है, 2-4 मिनट का है। तो यहाँ पे जो रोप वगैरह, रस्सा वगैरह, वो किस तरह से वाइट ब्रश के जरिए, वाइट कलर के जरिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। तो अच्छी तरह सुखा लिया ताकि मेरा कलर स्प्रेड ना कर जाए। ये जो वाइट है कैमल का है, पतला सा ब्रश लिया मैं, सिंपल। दो चार पोल्स वगैरह बैकग्राउंड में भी दे देंगे, ताकि रोशनी टकरा के इफेक्ट आता है, ऐसा लगे। और यहाँ पे एक चीज़ खास ध्यान रखना है कि ये जो रस्सा जो है बारीकी रखना है, पतला रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा करने से उसकी पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार ये अक्सर स्टूडेंट्स बिगनर्स करते हैं
इलेक्ट्रिक पोल बनाते हैं और उसका वायर काफ़ी मोटा बनाते हैं, कहीं पर इलेक्ट्रिक पोल से भी मोटा वायर हो जाता है। तो काफ़ी मतलब पूरा जो हम काम अच्छा करते हैं उसके ऊपर वो ख़राब हो जाता है पूरा चीज़, तो उसे भी ध्यान रखना है। स्पैचुलर के ज़रिए से भी 2-4 इस तरह से लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो पेंटिंग है कंप्लीट हो जाता है। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अभी मैं कुछ ब्रशेस और जो सामान यूज़ किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं रिव्यू कर लेता हूँ पेंटिंग के ऊपर। थैंक यू इतने देर बने रहने के लिए। और देखिए मास्किंग टेप इस तरह से कवर करने से पेपर को अच्छी तरह लॉक करता है, क्योंकि पेपर पानी के ऊपर काम होता है और पानी से जब काम करते हैं हम। तो ये हो हमारा कंप्लीट पेंटिंग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा। और जैसे कि रिव्यू में हम दोबारा आ जाएंगे कि रूल ऑफ थर्ड को इस्तेमाल करने से हमें कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया। ये इस एरिया में मेरा जो फोकल पॉइंट है जो गोल्डन पॉइंट पे है, जिसके कारण हमारा कंपोजिशन खूबसूरत लग रहा है कि हमारे आंखें ये दोनों लाइन देखना पसंद करते हैं। और जो लाइन जहाँ पे मिलता है उसे गोल्डन पॉइंट कहते हैं। गोल्डन पॉइंट पे अगर अगर कुछ आपके फोकल पॉइंट होता है तो वो एकदम से बढ़िया होता है। यहाँ पे आप चाहे तो दो चार फिगर भी ऐड कर सकते हैं और कुछ इस तरह से कंपोजिशन आप कर सकते हैं। चलिए मैं दो चार ब्रशेस और दिखा देता हूँ। ये आर्ट एसेंशियल का ब्रश है, मॉप ब्रश है, कुछ फ्लैट ब्रश है मेरे पास इस तरह से। जब आर्किटेक्चर के कुछ ड्राइंग करते तो इस तरह से आप फ्लैट ब्रश यूज़ करने में अच्छा होता है। और ये जो बैम्बू ब्रश है ये कैलीग्राफी ब्रश बोलते हैं इसे। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये कॉन्फिडेंस मिलता है, काफ़ी अच्छा है। कुछ बड़े काम करने के लिए फ्लैट ब्रश की ज़रूरत पड़ता है। तो ये मेरा आर्ट सीक्रेट है, अच्छा ब्रश है। एक मैं आपको रिगर ब्रश दिखाता हूँ। ये जो रिगर ब्रश है काफ़ी पतला लाइन वगैरह बनाने की काम आता है। तो स्पैचुलर के ज़रिए से भी आप ये जो स्पैचुलर के ज़रिए भी आप दो चार इस तरह से आप कटिंग ले सकते हैं और फिर लाइनिंग बना सकते हैं। कुछ स्प्रे बोतल आप यूज़ कर सकते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे हैं। और कुछ कलर पैलेट मेरा ये है, मिजेलो मिशन गोल्ड का है और वन साइड मिक्सिंग के लिए काम आता है, अच्छा है ये। मिजेलो मिशन गोल्ड का है, कलर भी मिजेलो मिशन गोल्ड का है। और यही था आज का ये सब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा और मिलेंगे फिर। तब तक के लिए गुड बाय। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।